हाँ जी, तो आज अपन स्क्वायर में वर्ग में जो साइडेड पार्ट होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। काफ़ी इजी वे में समझ लेंगे। वैसे आपको याद भी होगा साइडेड पार्ट का एरिया क्या होता है, 4/7 ए स्क्वायर होता है। लेकिन वो बनता कैसे, उससे रिलेटेड बहुत सारी साइडेड पार्ट बन जाए तो उनको भी आप आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हो जानते। छोटी वीडियो रहेगी, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। यदि मैं आपके सामने एक वर्ग बना लूँ, यदि मैं आपके सामने एक वर्ग बना लूँ, ये लो मैंने बनाया वर्ग, मैं बोलूँ कि ये जो साइडेड पार्ट है इसका एरिया बताओ, फिर कैसे बताएंगे। इसको बताने से पहले अपन कुछ चीज़ें जानते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको जान लेते हैं, उसके बाद में साइडेड पार्ट का कंसेप्ट आपको समझा देंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता दूँ ताकि आपको पता होता आप आसानी से कर लो। इन फॉर्मूलाज का आगे यूज होएगा इसलिए बताएं। सबसे पहले हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। इसका एरिया निकालूं तो सबसे पहले होती क्या है, वो होती है जहाँ इसकी सारी की सारी साइड क्या हो, बराबर। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी सारी साइड बराबर हो। एरिया निकालें तो आपके सामने आएगा √3/4 ए स्क्वायर। ये ए क्या होती है, साइड होती है। दूसरा मैं आपके सामने बात करूं समकोण त्रिभुज का एरिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपके सामने, जहाँ 90 डिग्री एंगल बने, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ओके, ये होता है आधार, ये होता है ऊंचाई, और ये होता है कर्ण, ठीक है। दो थर्ड आपके सामने आपको याद रखना है एक वर्त। एक वर्त का ये केंद्र पॉइंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो वो आपके सामने हो जाएगा πr²। अब यदि इसी वर्त को मैं हाफ कर दूं, इसी को मैं हाफ कर दूं, ये लो हाफ कर दिया, अच्छे से हाफ कर देते ये लो, ठीक है। तब इसके एरिया को भी हाफ कर देंगे और वो क्या हो जाएगा πr²/2 हो गया। अब इसी वर्त का मैं फोर्थ पार्ट कर दूं, ये वाला पार्ट फोर्थ पार्ट, तो अब मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा /4। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी कैसे। अब हम इनका यूज करेंगे समझते। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये था एक वर्त, ठीक है, उसमें हमने ये साइडेड पार्ट है और हमें इसका एरिया निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका एरिया निकाल, अभी मैंने देखो ये एक लाइन ड्रॉ की, तो क्या एक वर्त है, एक वर्ग है, वर्ग उसकी प्रत्येक भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गई। अब मैं अगर इस पार्ट को देखूँ, ये इतना पार्ट, इतना, क्या ये वर्त का 1/4 पार्ट है, क्या एक वर्त का 1/4 पार्ट है, उसका एरिया क्या हो जाएगा πr²/4। अब हम यहाँ पे साइड क्या ले रहे हैं, ए बराबर साइड क्यों ली, क्योंकि एक वर्ग की सारी साइड बराबर होती है। अब मैं एरिया पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा πa²/4। ये इसका, ये जो फोर्थ पार्ट है सर्कल का, इसका माइनस कर देंगे किसका एरिया, समकोण त्रिभुज का, वो क्या हो जाएगा a², क्योंकि आधार भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है, निकाल दिया। अब मैं यदि यहाँ से चलूँ और मैं आपके सामने सेकंड पूरी पत्ती बना दूँ, जैसे आपके सामने मैं ये पूरी की पूरी ये बना दी मैंने। अब मैं पूछूं कि इसका एरिया बताओ। अब ये जो साइडेड पार्ट है ना, इसका एरिया बताओ। क्या ये इसकी डबल है, इसकी डबल ये है, तो इसका एरिया जो आए उसका हम डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा πa² बाई 4 माइनस 1/2 a² और इसका डबल। अब चाहे वो इसमें चार अगर पत्तियां बना दे ऐसे, उनका साइडेड पार्ट पूछे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, सिंपल। अब आप क्या करोगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा /2, क्योंकि 2 दूनी 4 कट गया, इस 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा a² बच गया। अब क्या मैं यहाँ पुट कर दूँ, पाई की वैल्यू 22/7 a² और बटे 2 से मैं इसको काटूँ 11 माइनस a², तो आपके सामने क्या बचा 11a²/7 माइनस a²। अब इस 7 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11a² माइनस 7a² करेंगे तो आपके सामने क्या बचेगा 4/7 a²। तो जब भी आपके सामने इस टाइप से साइडेड पार्ट का एरिया निकालने की बात करें तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 4/7 a²। ए क्या होगी साइड, आसानी से आप साइडेड पार्ट का एरिया निकाल सकते हो। इसमें भी बहुत सारे साइडेड पार्ट बनते हैं, उनको ऐसे छोटी छोटी वीडियो में लेके आएंगे और सोल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, राम राम।